हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे रोहित वानी ऑफिस। आज हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। रिवीजन के तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं मेन टॉपिक। ठीक है, क्या कर रहा है जैन धर्म का जैन धर्म का मूल बिंदु क्या था? जैन धर्म का मूल बिंदु क्या था? ये 6ठी शताब्दी की बात हो रहा है। जैन धर्म कब से कब चला, तो कब से कब चला? 6ठी शताब्दी का बात हो रहा है। जैन धर्म का मूल बिंदु क्या था? अहिंसा था। अहिंसा पर ज़्यादा बल दिया गया था। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन रहे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषि भदवे थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन रहे? ऋषि भदवे। प्रथम तीर्थंकर ऋषि भदवे थे। अब आता है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर रहे, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, मतलब कि प्रचार किया। ऋषि भदवे ने जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषि भदवे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर ऋषि भदवे और जो प्रथम तीर्थंकर ऋषि भदवे और 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। प्रथम तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म में पहले चतुर्धर्म दिए थे। क्या दिए थे? जैन धर्म में चतुर्धर्म दिए थे। मेरे चैनल पे कॉन्फिडेंस लेवल से यहाँ तैयारी कराया जाता है, मतलब कि रिवीजन कराया जाता है। क्या क्या दिए थे जानते हैं। झूठ नहीं बोलना है, मतलब कि सत्य रहना है। पहला, झूठ नहीं बोलना है, सत्य। दूसरा है धन संग्रह नहीं करना, मतलब अपरिग्रह। तीसरा है चोरी नहीं करना, असत्य। अहिंसा नहीं करना, मतलब कि हिंसा नहीं करना, मतलब कि अहिंसा। जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे तथा अंतिम तीर्थंकर भी माना जाता है। किन्हें माना जाता है? तो महावीर स्वामी को। अगर कोई पूछे कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन रहे थे, तो क्या बोलना है? महावीर स्वामी। अगर कोई पूछे 24वें तीर्थंकर जैन धर्म का कौन रहे हैं, तो महावीर स्वामी। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। इनका पिता का नाम क्या था? इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशाला थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनका बड़े भाई नंदीवर्धन थे। इनका बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। ठीक है, इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। क्या? इनका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये पूछेगा। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनका पत्नी, जब इनका ब्याह हुआ था, पत्नी का नाम क्या? यशोधा था। इनका एक परिणाम निकला, जो परिणाम क्या निकला? बेटी। उनका नाम क्या था? अनुज। और उनका विवाह किए किनको साथ? दामाद क्या बने? जामिल था। जमाली था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर त्याग कर दिए, मतलब कि गृह त्याग कर दिए। गृह त्याग कब किए थे? 30 वर्ष के आयु में। अब आगे जानते हैं। 12 वर्ष, क्या बोले? 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद साल वृक्ष मतलब कि बरगद के नीचे, साल वृक्ष क्या कहते हैं? बरगद के नीचे त्रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। अगर कोई पूछे जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। इनका त्रिजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ? त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। आगे देखते हैं। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगिरी में बितुलाचक पहाड़ी के पर बराकर नदी के तट पर दिया था। कहाँ दिया था? पहला उपदेश राजगिरी में बितुलाचक पहाड़ी के बराकर नदी के तट पर दिया था। कौन भाषा में दिया था भाई? प्राकृतिक भाषा में दिया था। प्राकृतिक भाषा में दिया था। तथा अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था। महावीर स्वामी का महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन बना? तो उनका दामाद बना क्या था? जमाली बने। अब प्रथम भिषुनी कौन बनता? भूषणी कौन बनता? भीषुनी चंपा थी, जो राज दधिवाहन का बहन थी। जैन धर्म में अब पांच मतलब कि धर्म जोड़ा गया। पांचवा धर्म क्या जोड़ा गया? आइए जानते हैं। अहिंसा। पहला था अहिंसा, मतलब कि हिंसा नहीं करना। सत्य, मतलब कि क्या था? सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है। असत्य मतलब कि चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब क्या था? किसी प्रकार की, मतलब कि धन जमा नहीं करना है, मतलब संग्रह नहीं करना है। अब पांचवा क्या धर्म था? ब्रह्मचार्य, जो मतलब कि अपने प्रतिबद्ध रहना, मतलब कि नारी को अपने गंदे नज़र से नहीं देखना है, अपने शरीर को पवित्र रखना है। ब्रह्मचार्य वो कहलाता है। ब्रह्मचार्य किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? पांचवा धर्म कौन जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा। महावीर स्वामी ने जोड़े थे ब्रह्मचार्य।
अब आगे जानते हैं। महावीर स्वामी ने ईश्वर का अस्तित्व को नहीं मानते थे, अस्तित्व को नहीं मानते मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे, या मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मतलब विरोध करते थे। मूर्ति पूजा जो करता था इनको करता था वो विरोध करते थे। कौन करते थे? महावीर स्वामी। इन्होंने इन्होंने पुण्य जन्म मतलब पुण्य जन्म को माना और पुण्य जन्म को सबसे बड़ा कारण क्या? आत्मा को बताया। क्या किन्हें बताया? आत्मा को बताया। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुण्य जन्म से मुक्त मिल जाएगी, मतलब कि मिल जाएगी। मोक्ष प्राप्ति के बाद इनका पुण्य जन्म मतलब कि मिल जाएगी, मतलब कि इनका नहीं, मतलब कि यह वचन दिए थे, या मतलब कि बोल सकते हैं कि यह मतलब कि बताएं कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुण्य जन्म मुक्त हो जाएगा। मतलब कि महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, मतलब कि अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। 72 वर्ष की अवस्था में 478 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनका मृत्यु हो गई, मतलब कि मृत्यु मर गए, समझ सकते हैं, मृत्यु हो गए। जान लेते हैं 24 तीर्थंकर कौन कौन रहे, देख लीजिए। पहला तीर्थंकर ऋषि भदवे, जिनका चिन्ह क्या था? बैल था। दूसरा अजितनाथ, हाथी था। तीसरा संभवनाथ, अश्व था। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ था, जो नीलकमल था इसका मतलब कि चिन्ह। देखिए 22वां तीर्थंकर अरिष्ट नेमि था, जो शंख था इनका मतलब चिन्ह। 23वें तीर्थंकर परसानाथ, जो सर्प का चिन्ह था। और 24वें तीर्थंकर कौन रहे? महावीर स्वामी, इनका चिन्ह क्या था? सिंह था। फिर पूछता है महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था? तो सिंह था। सिंह, सिंह क्या था? आप लोग बताइएगा सिंह क्या था, कमेंट कीजिएगा।